मोदी सरकार के 7 साल पूरे। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, समर्पण भाव से काम किया, सबका साथ सबका विकास की सोच पर हम चले। पीएम मोदी ने कोरोना से जंग का किया उल्लेख, कहा 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जगह अब 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का हो रहा है देश में उत्पादन। किसानों के योगदान का भी पीएम ने किया उल्लेख, कहा रिकॉर्ड फसल खरीद की, किसान नई तकनीक से कर रहे हैं कृषि। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूती पर बोले पीएम, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश का साथ मिला। बदलाव लाने वाली सरकारी योजनाओं का भी पीएम मोदी ने दिया हवाला, कहा नल से लेकर जल योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक ने बदल दी सूरत। मोदी के मन की बात पर राहुल का व्यंग्य, कहा कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीयत, नीति निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। कांग्रेस ने गिनाई मोदी सरकार के 7 साल की 7 भूल, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की कमजोर स्थिति का दिया हवाला। इसीलिए हमने कहा 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। कोरोना वेरिएंट को इंडियन बताने के विवाद पर कांग्रेस की दलील, खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको बताया था इंडियन वेरिएंट। भरतपुर में अच्छी जगह तबादले के लिए गहलोत सरकार के मंत्री के पैर छूते दिखे सरकारी डॉक्टर, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र में फंसा जहाज से उड़ रहा है डीजल का रिसाव। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद, कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से कर रहा है निगरानी। 11 दिनों से फंसा हुआ है जहाज, डीजल के रिसाव से मछलियों की मौत, मछुआरों के रोजगार पर हुआ असर। ताउते तूफान के दौरान फंस गया था जहाज, 137 कर्मचारियों की बचाई गई थी इसमें से जान। यास तूफान का सुंदरबन में कहर, एक टाइगर की हुई मौत। जारी है कोरोना के नए केसेस घटने का सिलसिला, एक ही दिन में 1,65,553 नए केस। मौतों की तादाद में काफी कमी, एक दिन में 3,460 नई मौतें। एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। एक्टिव केस की तादाद 21,14,000 तक गई। वैक्सीनेशन में दिखी है तेजी, अब तक 21 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना के अब तक करीब 3,25,972 मौतें, कुल कोरोना केस 2 करोड़ 78 लाख। वैक्सीन पर सरकार का बड़ा बयान, जून के महीने में उपलब्ध होंगी 12 करोड़ डोजेज। इनमें से 6 करोड़ डोज केंद्र राज्यों को देगा, बाकी राज्य और निजी अस्पताल सीधे खरीद पाएंगे। दिल्ली में सरकारी वैक्सीन सेंटर बंद होने पर निजी अस्पतालों ने शुरू किया वैक्सीनेशन। दिल्ली में सोमवार से सभी मीडिया कर्मियों के लिए विशेष वैक्सीनेशन केंद्र शुरू होंगे, परिवार वाले भी लगवा सकेंगे वैक्सीन। भदोही में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद में घोटाले का आरोप, आम आदमी पार्टी का आरोप, 19,500 के सिलेंडर 54,000 में खरीदे गए। यूपी में पहली बार कोरोना 2,000 के नीचे, 3,40,000 टेस्ट हुए, केस निकले केवल 1,908। यूपी में रिकवरी रेट पहुंचा 96% से ऊपर, एक्टिव केस बचे 41,000। यूपी सरकार आज लेगी फैसला, लॉकडाउन में ढील पर यह फैसला होगा, राहत मिलने की उम्मीद। जिला प्रशासन को फैसले की मिल सकती है जानकारी, शादी के लिए सामान, कपड़े, मोबाइल दुकानों को मिल सकती है छूट। निजी दफ्तरों में भी सीमित कर्मचारियों को आने की मिल सकती है आज्ञा। मॉल, थिएटर, सलून पर जारी रहेगी फिलहाल रोक। यूपी के बलरामपुर की हैरान करने वाली तस्वीर, पीपीई किट में नदी के पुल से शव फेंकता दिखा एक शख्स। शनिवार का है वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कैमूर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल, सांसद मनोज तिवारी के गांव में कागज में ही चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। नालंदा में लॉकडाउन की मार किसानों पर, खेत में ही सड़ने लगी प्याज की फसल। रक्सौल पर किसानों पर बड़ी मार, खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही हैं सब्जियां। होटलों में वैक्सीनेशन को सरकार ने बताया गलत, कहा ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। होटल दे रहे हैं वैक्सीनेशन पैकेज के ऑफर।
कोरोना रोकथाम के लिए होम मिनिस्ट्री ने उठाए कदम, विशेष ग्रुप की तादाद 6 से बढ़ाकर 10 की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे इनकी अगुवाई। कोरोना पर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, आर्थिक गतिविधियों पर करेंगे फैसला। उत्तराखंड के धारचूला में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स और मास्क भेजने की हैरानी, स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने पकड़ी गंभीर लापरवाही। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर छेड़ी गई मुहिम, बढ़ावा देने के लिए पहुंची सोनू निगम। कोरोना की तीसरी लहर में और बिगड़ सकती है स्थिति, आईआईटी दिल्ली ने किया आगाह। आईआईटी दिल्ली की आशंका, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में मरीजों की संख्या में 60% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी दिल्ली में रोजाना 45,000 से ज्यादा एक्टिव केस होने की आशंका, ऑक्सीजन संकट से बचाने का प्रयास। आईआईटी दिल्ली केजरीवाल सरकार के साथ राज्य में ऑक्सीजन के बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन पर कर रही है काम। शुक्रवार को टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट। फिलहाल कोरोना के गिरते आंकड़ों से थोड़ी राहत की सांस ले रही है दिल्ली। शनिवार को 24 घंटे में सिर्फ 956 नए कोरोना के केसेस। दिल्ली में करीब 2 महीने बाद 24 घंटे में 1000 से कम लोग संक्रमित। 122 लोगों ने एक दिन में कोरोना से तोड़ा दम। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब अनलॉक को लेकर युद्ध, आम आदमी पार्टी का आरोप। दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने का रखा प्रस्ताव, लेकिन उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी की व्यापार शाखा के संयोजक ब्रिजेश गोयल का बयान, बीजेपी सोशल मीडिया में नहीं फैलाया झूठ, दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ ने आप नेता ब्रिजेश गोयल के बयान को किया खारिज, कहा प्रस्ताव देना दूर की बात, बाजार का मामला तो एजेंडे में भी नहीं था। आम आदमी पार्टी के अनुसार दिल्ली में 1 जून से अनलॉक के दौरान खुल जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स, कारखाने। उपराज्यपाल ने बैठक में दे दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 जून से अनलॉक के दिए संकेत, लेकिन जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शिवराज सरकार का ऐलान, मध्य प्रदेश में सोमवार से फिर से खुल जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। नहीं थम रहा एलोपैथी पर स्वामी रामदेव का मुद्दा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 1 जून को काला दिवस मनाने की तैयारी की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांग, एलोपैथी पर दिए बयान पर स्वामी रामदेव जनता के बीच आकर बिना शर्त माफी मांगे। शिवसेना विधायक संजय सरसाठ ने मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को 3 एम्बुलेंस भेंट की, आधुनिक सुविधाओं से हैं लैस। वैक्सीन सप्लाई पर सीएजी ऑडिट की कांग्रेस ने की मांग, केंद्र सरकार को घेरा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर फंड से आर्थिक मदद का ऐलान, 23 साल का होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। महामारी से अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, 18 साल तक 5 लाख की फ्री स्वास्थ्य बीमा, उच्च शिक्षा में लोन के लिए भी राहत। यूपी में भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार का फैसला, पालन पोषण के लिए 4000 रुपए प्रति माह देगी सरकार। जम्मू कश्मीर में घर पर जाकर दी जा रही है वैक्सीन, देश का पहला राज्य बना। डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरो कारोबारी मेहुल चोकसी की पहली तस्वीर आई सामने, हाथ पर चोट के निशान। 28 मई को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर लैंड हुआ दिल्ली से रवाना हुआ एक विमान। इसके बाद चोकसी को भारत लाने के लगाए जा रहे थे कयास। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का सनसनीखेज दावा, गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा वक्त गुजारने एंटीगुआ से निकला था चोकसी, अब भारत होगा डिपोर्ट। एंटीगुआ को पीएम गैस्टन ब्राउन ने की पुष्टि, भारत ने डोमिनिका में भेजा विमान, कहा भारत की चोकसी के भगोड़ा होने के जुड़े दस्तावेज भी भेज दिए। एंटीगुआ के पुलिस चीफ ने चोकसी को अगवा करने की खबर को किया खारिज, कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाने का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, इसे संघवाद की बताया हत्या। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता पर किया पलटवार, पीएम को इंतजार कराने पर की आलोचना, कहा ममता का कृत्य शर्मनाक।
बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता परवार बोले, मुख्य सचिव अल्पन को मैं बेहतर जानता हूं, उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया होगा, उन्हें समीक्षा बैठक से दूर रहने को कहा गया होगा। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु के निशाने पर खुद की पार्टी लिखा, जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले खुद की आलोचना की आवश्यकता। शुभ्रांशु रॉय ने 2019 में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, इस बार चुनाव में वो हार गए। मॉडल टाउन के दुकानदार का सुशील कुमार पर संगीन आरोप, राशन के पैसे मांगने पर बुरी तरह से पीटा था। सागर हत्याकांड के बाद छत्रसाल स्टेडियम में बढ़ गई है सुरक्षा, सीआईएसएफ तैनात कर दी गई। गुंडों का ठिकाना बन गया था दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम में अपराधियों का आना जाना आम बात थी। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में 25 मौतों की सरकारी पुष्टि, बढ़ सकती है तादाद। नेपाल की तराई में हो रही भारी बारिश के चलते बागमती नदी उफनी, मुजफ्फरपुर की औरई और कटरा में बाढ़ का बढ़ गया खतरा। बिजनौर में चलती कार में आग, ड्राइवर समेत 4 लोगों ने कूदकर मुश्किल से बचाई अपनी जान। गुजरात के आनंद में हाईवे पर वैन में आग लग गई, सोलर पैनल लेकर बड़ोदरा जा रही थी कार। सिरसा की मोरीवाला में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। खिलौना पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना बड़ा भारी, हापुड़ में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में बदमाशों का माले विधायक अजय कुमार के दफ्तर पर हमला, 1 घायल। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सीएए कानून के बिना ही नागरिकता देने की तैयारी, गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे गए आवेदन। गृह मंत्रालय ने 13 जिलों से मांगे आवेदन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए। नागरिकता को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। सर माई बाप है, सरकार फैसला देते हैं तो हमारे थोड़ा से आया ये तलिए में रहने वाला, भारत सरकार सहायता करे तो हम अठे रहने हैं। रेवा में बीजेपी विधायक का बिजली परेशानी को लेकर विरोध, अपनी ही सरकार के खिलाफ दिया धरना। पटना के फुलवारी शरीफ में महामारी कैंसर संस्थान का एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार, कैंसर पीड़ित महिला की बच्ची से छेड़खानी का आरोप। कटिहार में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। यूपी के फतेहपुर में अवैध शराब के कारोबार पर ड्रोन से नजर, आबकारी टीम ने छापा मारा, 4 को गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर में महिला ने कांस्टेबल पर रेप और ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप और कर ली आत्महत्या। गया में युवक को मारी गई गोली, नाराज गांव वालों ने लगाया जैम। चंडीगढ़ में तेज तूफान हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह पेड़ उखड़े। दरभंगा में बारिश का पानी थाने में घुसा, पुलिस वालों को सांप कीड़ों का डर। सोनीपत में बदमाशों का खौफ, गौशाला में बेदर्दी से युवक को पीटा। कानपुर में धर्मस्थल के चबूतरे पर बिरयानी बेचने पर विवाद, 3 पर मामला दर्ज। चेन्नई में अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए पहुंची महिला पुलिस अफसर पर हमला, आरोपियों की तलाश। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच, बीसीसीआई ने स्पेशल जनरल मीटिंग में कर लिया फैसला। बचे मैच यूएई में सितंबर से अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे, तारीख का ऐलान बाद में होगा। विदेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में शिरकत के लिए उनके बोर्ड से बात करेगी बीसीसीआई। इंग्लैंड ने आईपीएल के बाकी मैच में खिलाड़ियों की गैर मौजूदगियों का जताया था अंदेशा, पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज का दिया था हवाला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल